दोस्तों, आज हम आपको एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनकर आप खुश भी होंगे और कुछ सीख भी सकते हैं जो हर जवान आदमी के काम आ सकती है। कहानी है गरीब लड़के की जो अपने गांव छोड़कर शहर आया। वहां उसकी मुलाकात एक 60 साल की विधवा औरत से हुई और यकीन कीजिए उसने उस औरत से शादी कर ली। लेकिन जब उसने अपनी सुहागरात पर अपनी नई पत्नी के पास जाने की कोशिश की तो वो हैरान रह गया। उसने ऐसा देखा जो आमतौर पर 18 साल की लड़की में भी नहीं होता। और फिर उस औरत ने एक ऐसा कदम उठाया जिसे कोई भी सोच भी नहीं सकता था। अब कहानी को और करीब से देखें। हीना राठौड़ अपने कमरे में सो रही थी। रात का सन्नाटा घर में छाया हुआ था। घड़ी में 1 बज रहे थे। उस रात उसका चौकीदार छुट्टी पर था, इसलिए घर पूरी तरह खाली और शांत था। अचानक दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हीना चौंक गई। इतनी देर रात में कौन आ सकता है? उसने खुद से धीरे से कहा। फिर दोबारा तेज आवाज में दरवाजा खटखटाया गया। हीना डरते हुए धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। सामने एक नौजवान खड़ा था, लगभग 20 साल का। बारिश में भीगा हुआ और ठंड से कांप रहा था। हीना ने पूछा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? लड़का हाँफ-हाँफ बोलते हुए बोला, कृपया मुझे अंदर आने दीजिए, मैं सब कुछ बता दूंगा। हीना कुछ कहने ही वाली थी कि लड़का अचानक जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हीना तुरंत बाहर निकली, उसे उठाकर कमरे में ले आई और बिस्तर पर लेटा दिया। उसका शरीर ठंड से कांप रहा था और कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। हीना ने तुरंत उसे मोटा कंबल ओढ़ाया और हीटर चालू कर दिया ताकि कमरा गर्म हो जाए। लड़का कुछ बड़बड़ा रहा था। जब हीना उसके पास गई तो अचानक उसने हीना को कसकर गले लगा लिया। हीना का शरीर सिहर गया। ये पहला मौका था कई सालों के बाद जब उसने किसी पुरुष का स्पर्श महसूस किया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी रुकी हुई ऊर्जा फिर से जाग गई हो। कुछ देर बाद लड़का होश में आया। उसने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हीना ने रसोई से खाना लाकर दिया। लड़के ने बड़े भूखे तरीके से खाना खाना शुरू किया, जैसे कई दिन से उसने खाना न खाया हो। हीना उसे देखती रही। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और आंखों में सच्चाई झलक रही थी। खाना खत्म करने के बाद लड़का बोला, मैडम, मैं बहुत गरीब हूँ। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। मेरे पिता ने गांव के सरदार से पैसे उधार लिए थे, लेकिन चुका नहीं पाए। रोज वो हमारे घर आकर अपमान करते थे। दुखी होकर मैं शहर काम की तलाश में चला आया। यहाँ कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे थे। भागते भागते मैं यहीं पहुँच गया। अगर मुझे कोई काम मिल जाए तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। हीना ने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर थकान थी, लेकिन उसकी बातों में ईमानदारी साफ झलक रही थी। हीना बोली, चिंता मत करो, मेरे यहाँ चौकीदार की जगह खाली है, तुम यहीं रह सकते हो। विक्रम खुश होकर बोला, धन्यवाद मैडम। विक्रम अब धीरे धीरे हीना राठौड़ के घर में रहने लगा। हीना 50 साल की एक अमीर औरत, खूबसूरत और सजेली थी। उसका पति बहुत पहले गुजर चुका था, इसलिए वो अकेली रहती थी। घर बहुत बड़ा और शानदार था, लेकिन एक कमरा ऐसा था जिस पर हमेशा भारी ताला लगा रहता था। हीना ने विक्रम से कहा था कि उस कमरे के पास मत जाना, वो हमेशा बंद रहता है। विक्रम के मन में सवाल उठा, आखिर उस कमरे में ऐसा क्या है? कई रातें बीती। जब वो सोता तो उसी कमरे की दिशा से अजीब सी आवाजें सुनाई देती, कभी किसी के रोने जैसी, कभी किसी के चलने जैसी। ये सुनकर वो डर कर उठ जाता। एक रात वो इतना घबरा गया कि सीधे हीना के कमरे में भागा। दरवाज़ा खुला था। वो अंदर गया और हीना से बोला, मैडम, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आज रात यहीं आपके पास सो सकता हूँ? हीना का दिल हल्का सा धक धक हुआ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आ जाओ। विक्रम पास आकर लेट गया और थोड़ी ही देर में नींद में चला गया। हीना उसे देखती रही। उसके बाल रेशम जैसे मुलायम थे। थोड़ी देर बाद नींद में ही विक्रम ने हीना को हल्का सा गले लगा लिया। हीना का शरीर कांप उठा। वो उठकर बैठ गई, लेकिन विक्रम गहरी नींद में था। उस रात के बाद हीना के भीतर कुछ बदल गया। उसे अपनी जवानी की ऊर्जा फिर से महसूस होने लगी। वो दिन अब अक्सर याद आने लगे। हीना अब अक्सर विक्रम के पास जाने लगी। वो उससे बातें करती, मुस्कुराती और कई बार रात को क्वाइटली उसके कमरे में चली जाती। सोता हुआ विक्रम उसे देखकर उठता और पूछता, मैडम, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हीना मुस्कुराते हुए कहती, बस देखने आई थी कि तुम सो गए हो या नहीं। धीरे धीरे हीना के दिल और आत्मा में हलचल होने लगी।
विक्रम के स्पर्श के बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसकी जिंदगी में फिर से ऊर्जा आ गई हो। वर्षों का अकेलापन जैसे पिघलने लगा था, लेकिन उसके साथ डर भी था, कहीं विक्रम उसे ठुकरा न दे। एक रात हिम्मत जुटाकर हीना चुपचाप विक्रम के कमरे में गई। उसने कहा, विक्रम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारा जितना भी कर्ज है मैं चुका दूंगी। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगी कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी न रहे। विक्रम ने कुछ देर चुप्पी साधी, फिर वो खिड़की की ओर चला गया। हीना मुस्कुराकर बोली, मैडम जी मत कहो, मेरा नाम लेकर बुलाओ। विक्रम कुछ नहीं बोला और चुपचाप कमरे से बाहर चला गया। हीना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसे डर था कि शायद विक्रम अब कभी वापस ना आए। सारी रात विक्रम आंगन में बैठा रहा। चांद की ठंडी रोशनी में वो गहरी सोच में डूबा था। सुबह होते ही वो आया और बोला, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम मुझे किसी बात के। विक्रम ने कहा, मैं तुम्हें किसी तरह के दबाव में मजबूर नहीं करूंगा। जब मेरा मन होगा मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। हीना की आंखों में एक नई चमक आ गई। इतने वर्षों बाद उसने खुद को फिर से जिंदा महसूस किया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। उस कमरे के पास कभी मत जाना जिस पर ताला लगा है। विक्रम को ये बात अजीब लगी। उसके मन में सवाल उठने लगे कि उस कमरे में ऐसा क्या रहस्य है जिसे हीना छुपाना चाहती है। उसने हाँ कर दी, लेकिन भीतर से उसका मन बेचैन हो उठा। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी हो गई। पहली रात हीना राठौड़ ने खुद को बड़े प्यार और सज धज कर तैयार किया। उसने लाल रंग का जोड़ा पहना, गले में सोने की माला, हाथों में चूड़ियां और बालों में ताजगी के फूल लगाए थे। वो बेसब्री से विक्रम का इंतजार कर रही थी, लेकिन विक्रम उस रात उसके कमरे में नहीं आया। वो अपने कमरे में सो गया। हीना सारी रात करवटें बदलती रही। उसे लगा कि शायद विक्रम को इस अचानक हुई शादी को समझने और अपनाने में समय लगेगा। वो चाहती थी कि विक्रम अपने मन से उसके पास आए, किसी मजबूरी में नहीं। हीना ने मन ही मन सोचा, एक बार जब वो खुद आएगा तो फिर हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। शादी के बाद भी विक्रम अपने कमरे में सोता रहा। हीना हर रात सजती संवरती, अपने मन में इंतजार करती, लेकिन विक्रम कभी उसके पास नहीं आया। हीना सोचती, शायद वो गांव का सीधा साधा लड़का है और मैं शहर की अमीर विधवा। उसे समय चाहिए। उधर विक्रम को रात के समय उस बंद कमरे से रात के सन्नाटे में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कभी किसी की धीमी सिसकी, कभी किसी चीज के गिरने की हल्की आवाज। हीना ने पहले ही सख्ती से कह दिया था कि उस कमरे के पास कभी मत जाना, लेकिन विक्रम की जिज्ञासा दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक रात जब वो सो रहा था, फिर वही आवाज आई, जैसे कोई धीरे धीरे रो रहा हो। डर के मारे विक्रम उठ खड़ा हुआ और सीधे हीना के कमरे में पहुंच गया। हीना उस समय एक किताब पढ़ रही थी। विक्रम को देखकर हीना मुस्कुरा उठी। क्या हुआ विक्रम, इतने घबराए क्यों हो? विक्रम कांपती आवाज में बोला, मैडम जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास सो सकता हूँ? हीना ने कोमल स्वर में कहा, क्यों नहीं विक्रम, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। तुम मेरे पास नहीं आओगे तो कहाँ जाओगे? आओ, यहाँ आओ। विक्रम धीरे धीरे हीना के पास लेट गया। हीना उसे देखती रही और धीरे धीरे नींद में खो गई। अचानक नींद में विक्रम ने करवट बदली और अनजाने ने हीना को अपनी बाहों में भर लिया। हीना चौंक कर उठी और विक्रम भी हड़बड़ा गया। विक्रम ने शर्माते हुए कहा, सॉरी मैडम जी, माफ कीजिए, मैंने आपकी नींद खराब कर दी। हीना ने उसका हाथ थाम लिया और बोली, विक्रम, तुम नहीं जानते कि तुम मेरे लिए क्या मायने रखते हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। उस रात दोनों के बीच की दूरी मिट गई। वे बातें करते रहे, हंसते रहे और वो रात उनके जीवन की सबसे खूबसूरत रात बन गई। हीना के मन का खालीपन जैसे पूरी तरह भर गया था। उसे लगा कि वर्षों का अकेलापन अब खत्म हो गया है। विक्रम अब अक्सर ही हीना के कमरे में ही रात बिताने लगा। दोनों के बीच गहरा अपनापन और विश्वास बन चुका था, लेकिन वो बंद कमरा अब भी उसके मन में सवाल बनकर रह गया था। रात में जब अजीब आवाजें आती, विक्रम सोच में पड़ जाता। कई बार वो दरवाजे के पास जाकर कान लगाता, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता कि ताला खोले। एक दिन हीना ने कहा, विक्रम, अब तुम मेरे सब कुछ हो, लेकिन उस कमरे के बारे में कभी मत सोचना। वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है जो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। विक्रम ने सिर झुका लिया, लेकिन उसके मन में शक और गहरा हो गया। वो सोचने लगा, हीना आखिर क्या छिपा रही है?
क्या ये रहस्य उसके पति से जुड़ा है या किसी और से? एक रात जब हीना गहरी नींद में थी, विक्रम धीरे धीरे उसकी अलमारी खोला और उस कमरे की चाबी निकाल ली। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो, वो उस कमरे का रहस्य जाने बिना नहीं रहेगा। वो धीरे धीरे कमरे के पास पहुंचा, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि ताला पहले से ही खुला हुआ था। दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था और अंदर से हल्की रोशनी झलक रही थी। विक्रम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे दरवाज़ा धकेलकर अंदर झांका। कमरे में जलती लालटेन की हल्की रोशनी दीवारों पर अजीब साए बना रही थी। विक्रम सावधानी से अंदर बढ़ा, हर कदम की आहट उसे भारी लग रही थी। कमरे की बीचों बीच हीना राठौड़, लगभग 60 साल की विधवा, जमीन पर बैठी थी। विक्रम ने जैसे ही कमरे में देखा, उसके सामने एक बूढ़ा आदमी पड़ा था, बिल्कुल शांत और हिला हुआ नहीं। विक्रम के पैर ठिठक गए। वह डर और हैरानी से हीना की ओर देखने लगा। हीना का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। उसने धीरे धीरे लंबी सांस ली और बोली, विक्रम, ये मेरा पति है। विक्रम के होश उड़ गए। उसने सुना था कि हीना का पति कई साल पहले गुजर चुका था। उसकी आंखें बड़ी हुई और वो कांपते हुए बोला, हीना, ये क्या हो रहा है? आप यहाँ क्या कर रही हैं? हीना की आंखों में आंसू आ गए। उसने दर्द और ठंडे गुस्से के साथ बताया, ये मेरे साथ धोखा कर रहा था, मेरी संपत्ति हड़पने की साजिश कर रहा था। उसने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की थी। जब मुझे असली सच पता चला तो मैंने इसे इसी कमरे में बंद कर दिया। वही आवाज़ें थीं जो तुम रातों में सुनते थे। मैं इसे खाना देती थी, लेकिन कभी बाहर नहीं जाने देती थी। विक्रम कुछ पल चुप रहा, अपने कानों पर यकीन नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे उसने पूछा, तो अब ये क्या है? हिना की आंखों से आंसू बहने लगे। वह फर्श पर बैठ गई और टूटी आवाज में बोली, हाँ, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने अपनी जिंदगी को परेशान करने वाले उस इंसान से न्याय किया। ये मेरी मजबूरी थी, ये वही सज़ा थी जो इसे मिलनी चाहिए थी। विक्रम ने कुछ पल चुप रहकर उसके पास जाकर उसका कांपता हाथ थाम लिया। उसने धीरे से कहा, हिना, तुमने बहुत हिम्मत दिखाई है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विक्रम ने धीरे से पूछा, ऐसा क्यों किया? तुम मुझे बता सकती थी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। हिना ने सिर झुका लिया और धीमी रुसी आवाज में बोली, विक्रम, मुझे डर था, अगर तुमने ये सब जान लिया तो शायद तुम मुझे छोड़ देते। तुम ही तो मेरा सहारा हो, तुमने मुझे फिर से जीने की वजह दी। विक्रम उसके दर्द को समझ रहा था। वो जानता था कि हिना ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसका प्यार उसके लिए कम नहीं हुआ। उसने उसे अपने पास खींचा और धीरे कहा, हिना, अब जो कुछ भी हुआ उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन ये राज हमेशा सिर्फ हमारे दिल में ही रहना चाहिए। हिना ने उसकी आंखों में देखा, उनमें एक अजीब सी शांति और अपनापन था। तभी अचानक उसका शरीर लड़खड़ा गया और वो नीचे गिर पड़ी। विक्रम घबरा गया और तुरंत झुककर उसे संभालने लगा। हिना, क्या हुआ? आंखें खोलो। हिना ने बहुत कमजोर आवाज में कहा, विक्रम, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, अब से सब कुछ तुम्हारा है। मैंने सारे कागज तुम्हारे नाम कर दिए हैं, ये घर, फैक्ट्री और मेरी पूरी संपत्ति। विक्रम व्याकुल होकर बोला, हिना, ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। हिना ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नहीं विक्रम, अब कुछ फायदा नहीं, बस एक बात सुन लो, आज पहली बार तुमने मुझे मेरे नाम से पुकारा है और मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि मैं तुम्हारी रहूं। विक्रम ने अपनी बाहों में हिना को कसकर पकड़ लिया। उसने विनम्रता और दर्द से रोते हुए कहा, हिना प्लीज आंखें खोलो। लेकिन हिना अब हमेशा के लिए जा चुकी थी। उसके चेहरे पर गहरी शांति थी, जैसे उसने सारी पीड़ा और दर्द पीछे छोड़ दिया हो। विक्रम ने धीरे से हिना का शरीर उठाया और उसे उसके कमरे में रखकर सुला दिया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि हिना का रहस्य हमेशा अपने दिल में ही रहेगा। उस कमरे में मौजूद बूढ़े आदमी की लाश वहीं छोड़ दी और दरवाज़ा बंद कर चुपचाप बाहर आ गया। अब हिना की सारी संपत्ति, घर और फैक्ट्री विक्रम के नाम हो चुकी थी। कुछ ही दिनों में उसने अपने माता पिता को गांव से बुलाया और सब वहीं बस गए। विक्रम ने हिना की फैक्ट्री को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और उसका काम पूरे शहर में जाना जाने लगा।
लेकिन विक्रम के दिल में हिना की यादें हमेशा जिंदा रहीं। उसने हिना की सुंदर तस्वीर अपने कमरे में लगाई। हर रात वो उस तस्वीर के सामने बैठकर उससे बातें करता, जैसे वो आज भी वहीं उसके पास हो। कभी कभी वो उस बंद कमरे के पास जाता, लेकिन अब वहाँ केवल सन्नाटा था। वो जानता था कि हिना का रहस्य अब हमेशा उसके साथ दफन हो चुका है। विक्रम ने तय किया कि वो हिना की यादों के साथ जिएगा। उसकी मोहब्बत ने उसे जीने का नया मकसद दिया था। अब घर में रौनक थी, माता पिता खुश थे कि उनका बेटा सफल हो गया है। फिर भी विक्रम के दिल में खालीपन हमेशा रहा, जिसे केवल हिना की यादें भर सकती थीं। हर रात विक्रम उस तस्वीर के सामने बैठता और बात करता, जैसे हिना आज भी वहीं मुस्कुरा रही हो। हिना राठौड़ की मोहब्बत ने उसे ये सिखाया कि सच्चा प्यार न उम्र देखता है न दौलत। प्यार सिर्फ एहसास और विश्वास की गहराई को समझता है। हिना और विक्रम की कहानी ये साबित करती है कि प्रेम की असली ताकत उसके भरोसे और त्याग में छिपी होती है। दोस्तों, आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं? दिल्ली, मुंबई, यूपी, कोलकाता, चेन्नई, दुबई, लंदन, ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका से? कृपया अपना नाम और शहर कमेंट में ज़रूर लिखें। आपका नाम और शहर मेरे लिए बहुत खास है। जब आप इसे साझा करते हैं, मुझे एक अजीब सी आत्मीयता महसूस होती है और यही मुझे इस सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आगे और भी रोमांचक, प्रेरणादायक, रहस्यमयी और दिल को छू लेने वाली सच्ची कहानी आने वाली हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।